हाय सो कुछ वीडियोस आए हैं रियल एस्टेट कोलैप्स, रियल एस्टेट बबल इज गोइंग टू बर्स्ट से रिलेटेड। सो इस वीडियो में हमारा टेक है ऑन दिस टॉपिक। इस वीडियो के 5 चैप्टर्स होंगे। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऐसा मैं बहुत रेयरली बोलता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एवरी पीस ऑफ कंटेंट यू सी ऑनलाइन वेदर ऑफलाइन, उसके पीछे किसी का पर्सनल एजेंडा होता है, किसी का बिजनेस कनेक्टेड होता है। आई होप आपको ये बात पता है। स्टिल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब वेस्ट से बिजनेसमैन इंडिया आना शुरू हुए, मैं बात कर रहा हूँ प्री इंडिपेंडेंस की, जैसे लीवर ब्रदर्स जिनका ब्रांड था यूनिलीवर, जो इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से आप जानते हो। डच कंपनी डाडा और यूके बेस्ड यूनिलीवर ने बनाया डालडा वनस्पति घी फॉर कुकिंग। इससे पहले तक इंडिया में कुकिंग ऑयल रीजन और वेदर से कनेक्टेड होता था। जैसे नॉर्थ में सरसों का तेल, साउथ में कोकोनट ऑयल यूज होता था, देसी घी यूज होता था। बट डालडा ने मार्केटिंग एजेंसी लिंटास को हायर किया, जो आज भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल मार्केटिंग एजेंसी है। उन्होंने ऐसे एड्स बनाए कि पूरी फैमिली 3 जनरेशंस साथ बैठ के खाना खा रहे हैं डालडा घी में बना हुआ और सब बहुत खुश हैं। ऐसे एड्स बनाए जो इनडायरेक्टली मदर्स को टारगेट कर रहे थे स्पेसिफिकली, कि अगर आप एक अच्छी माँ हो तो अपने बच्चों के लिए डालडा में खाना बनाओ। और इन एडवर्टाइजमेंट्स की मैसिव मार्केटिंग करी उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में, उस टाइम के मूवीज के स्टार्ट होने से पहले। मतलब 40-50 साल तक एक बेकार अनहेल्दी प्रोडक्ट पूरे इंडिया में अच्छे से बेचा। और सिमिलरली ऐसे हजारों एग्जांपल्स आपको आज भी दिखते हैं। आपको मल्टीविटामिन्स के, A2 काऊ घी के एड्स इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि ये नई इनोवेशन है जो अब पता चली है कि जिंक से, ओमेगा 3 से, या A2 गिर गाय के दूध से बना हुआ घी हेल्दी है। ये कोई नई इनोवेशन नहीं है। बट आपको ये एड्स और रील्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कुछ नई कंपनीज ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। इसी तरह की मार्केटिंग कोविड में NFTs की हुई थी। उसमें तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फंसे थे। आप में से भी जिन लोगों ने NFTs में इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे, वो कमेंट्स में जरूर बताएं। देखो, इवेंचुअली हर कंपनी को इंडिया के टॉप 3-4% की डिस्पोजेबल इनकम अपनी तरफ खींचनी है। DLF ढालियास के लॉन्च होने से पहले, DLF पिरवाना के लॉन्च होने से पहले ही कमेलियास के सारे 100 करोड़ के फ्लैट एक साथ बिके हैं। और बिका एक फ्लैट है अगर, तो उसकी न्यूज और रील्स आपको 100 बार दिखाई दी है। आपके मन में सबकॉन्शियसली ये फिट कराया गया है कि DLF में अपार्टमेंट खरीदना आपकी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। ऑल्दो DLF एस्पिरेशनल भी है और ना ही इस तरह की मार्केटिंग या PR एक्टिविटीज करने में कोई प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं 2 लेटेस्ट वीडियोस की जो YouTube पे स्पेसिफिकली अच्छी वायरल हुई। एक 01 by Zerodha चैनल पे आई, Why the Indian Middle Class Will Never Own a Home, जिसमें वैसे ओवरऑल बहुत किडिश कंटेंट था, बट ओवरऑल क्रक्स ये था कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। एंड सेकंड वीडियो थी विशाल भार्गव जी की, गुड़गांव प्रॉपर्टी बबल इज सेट टू बर्स्ट। और इस वीडियो में भी 50% थिंग्स व्हिच ही सेड मेड नो सेंस, बट ओवरऑल क्रक्स यही था दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। बट कुछ चीजें इस वीडियो में ठीक थी जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन एक मिनट, इस वीडियो में एक स्पॉन्सर्ड लोगो है 01 by Zerodha। ओके, अब ये 01 by Zerodha है क्या? एक मीडिया चैनल है जो जॉइंट वेंचर है लर्न ऐप और Zerodha का। लर्न ऐप क्या करता है? ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो ओवरऑल देयर बिजनेस इज कनेक्टेड टू स्टॉक मार्केट। और Zerodha एग्जैक्टली क्या करता है? एक तरीका बिजनेस का ये होता है कि डायरेक्टली किसी को बताया जाए कि हम ये कोर्सेज सेल कर रहे हैं, आप हमसे कोर्स खरीदो, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप स्टॉक ट्रेडिंग करो। और दूसरा तरीका है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें इम्प्लांट करना, और वो भी ऐसे लोग करेंगे जिनको रियल एस्टेट के बारे में ABCD भी नहीं पता। मैं इन 2 वीडियोस में से हर दूसरी लाइन में आपको मेजर गलतियां निकाल के दे सकता हूं, बट आई थिंक उनके ऊपर ऑलरेडी काफी बात हो चुकी है, तो हम आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही देंगे। ऑलरेडी जिस बारे में बात हो चुकी है उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। बट इस तरह की वीडियोस एक्चुअली में चलती क्यों है, अब ये अंडरस्टैंड करते हैं। मेन रीजन ये है कि अगर 100 पोटेंशियल लोग जो ले सकते थे रियल एस्टेट इन लास्ट 3-4 ईयर्स, उनमें से 20% लोगों ने ही इन्वेस्ट किया है, और 80% लोग ऐसे हैं जो ले सकते थे बट नहीं लिया। चाहे वो अवेयर नहीं थे कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर वो लोग डिनायल में थे। अब एक तो इन 80% लोगों के मन को शांति मिलती है ऐसी वीडियोस देख के। अब इसका मुझे रीजन तो नहीं पता, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है जो मैंने काफी नोटिस करी है कि हम अपना अच्छा कम सोचते हैं, हम दूसरे का बुरा ज्यादा सोचते हैं। बट स्टिल आप ऐसा कंटेंट देख के और न्यूज एजेंसीज में वहां के इंटर्न्स के AI जनरेटेड आर्टिकल्स देख के ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली यही सोचोगे कि रेंट पे रहना ही बेहतर है, रियल एस्टेट से हमें दूर रहना चाहिए। सो इफ नॉट रियल एस्टेट देन ऑब्वियसली वेयर विल यू पुट ऑल योर सेविंग्स? स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए किस मीडियम का सबसे पहले दिमाग में नाम आएगा? जिनके लोगोस दिख रहे हैं आपको इस तरह की वीडियोस में, जिनके YouTube पे इतने अच्छे पॉडकास्ट भी आते हैं। ऑल्दो आई रियली लाइक निखिल कामत जी's कंटेंट, और इस तरह की मार्केटिंग या PR करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ना SIP करना गलत है, ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना गलत है, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दैट एवरीबडी अराउंड यू
is trying to sell you something including us as well. बस डिफरेंस ये है कि कुछ लोग आपको डायरेक्टली बता रहे हैं और कुछ ज्यादा स्मार्ट लोग आपको सबकॉन्शियसली बेच रहे हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस, एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन इज पार्ट ऑफ अ प्लान्ड मार्केटिंग ओनली. आपका माइंड हिंदू वर्सेस मुस्लिम के लिए बनाया जाता है. मोदी जी को भी वोट आपसे कराया जाता है. रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट आपको कराया जाता है. किसी के बारे में एग्जैजरेट करके आपके दिमाग में पप्पू वाली इमेज फिट करी जाती है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज दैट यू शुड हैव क्लैरिटी विच वंस गुड फॉर यू, विच वंस बैड फॉर यू, डिपेंडिंग आप अपनी लाइफ की किस स्टेज में है. अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, स्पेसिफिकली उन लोगों की प्रॉब्लम्स की जो चाहते हैं कि रियल एस्टेट प्राइसेस गिर जाएं. और ये चाहना कि प्राइस कम हो जाए ये भी कोई गलत चाहत नहीं है. और गोइंग फॉरवर्ड प्राइसेस गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, किस रियल एस्टेट एसेट क्लास में गिरेंगे, ये एक अलग डिस्कशन का पार्ट है. बट ये ऑब्वियस है कि जो लोग चाहते हैं कि रियल एस्टेट बबल बर्स्ट हो जाए, प्राइसेस गिर जाएं, आप लोग पिछले 3-4 साल की रियल एस्टेट साइकिल में इन्वेस्टेड नहीं थे. अब 2025 में गोइंग फॉरवर्ड आप एग्जैक्टली क्या क्या चाह सकते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं. पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको एक घर चाहिए, यू डोंट वांट टू स्टे ऑन रेंट एनी मोर, बट बजट में नहीं आ रहा है और बिल्डर टाइम पे बनाते भी नहीं है, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं. तो हमें अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदना है, हमें रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट खरीदना है. बट मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको किस बजट में नहीं आ पा रहा. 3 बेडरूम अपार्टमेंट 1 से 1.25 करोड़ की रेंज में नहीं आ पा रहा. आई होप इससे तो नीचे आप नहीं सोच रहे होंगे. बट नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में कितनी सोसाइटीज हैं जहां पे आपको 1-1.25 करोड़ की रेंज में 3 बेडरूम अपार्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे. 8-9 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट में बहुत सारे रेडी टू मूव इन ऑप्शन अवेलेबल हैं. कोको काउंटी नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है. 3 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा. अब इसके जवाब में आप बोल सकते हैं कि आपको नोएडा एक्सटेंशन नहीं जाना, आपको ग्रेटर नोएडा में नहीं चाहिए, आपको नोएडा के अंदर ही इस रेंज में 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए. वैसे सेम एग्जांपल आप माइक्रो मार्केट वाइज, लोकेशन वाइज, प्राइस अपडेट करके गुड़गांव के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. नोएडा में आप पारस टेरा में ले सकते हैं, जेपी अमन में ले सकते हैं, पैन ओएसिस में ले सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस नोएडा में भी हैं जहां आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट 1.25 करोड़ से नीचे मिल जाएगा. और बहुत सारी सीजीएचएस सोसाइटीज हैं जहां पे अगेन आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट इस रेंज में मिल जाएगा. अब आप इसके जवाब में बोल सकते हैं कि मुझे नोएडा में ही चाहिए, इन सोसाइटीज में नहीं चाहिए, काउंटी 107 में चाहिए, गुलशन डायनेस्टी में चाहिए. प्रॉब्लम ये है that you are expecting some miracle to happen कि मर्सिडीज ऑल्टो के प्राइस में बिकने लग जाए. बट चलो मान भी लिया रियल एस्टेट बबल फट गया, प्राइस गिर गया, लेकिन रियल एस्टेट के कौन से एसेट क्लास में, कौन सी लोकेशन में होना है ऐसा, इसके बारे में आप डिस्कस नहीं करना चाहते. आई हैव ऑलवेज सेड दिस इन माय वीडियोस. रियल एस्टेट के प्राइसेस का एक ही लॉजिक है, दैट इज डिमांड वर्सेस सप्लाई का गैप. आपको गांधीनगर वाला एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था. जिन लास्ट 4 सालों में रियल एस्टेट प्राइसेस 200%, 300% तक इंक्रीज हुए हैं, वहीं सेम ड्यूरेशन में गांधीनगर में प्राइसेस आधे हुए हैं. और वहां तो प्लॉट है, फ्लैट भी नहीं है, और किसी भी बिल्डर का कोई लेना देना नहीं है उस मार्केट से, और किसी तरह का मैन्युपुलेशन भी नहीं है. ऑर्गेनिक डिमांड, ऑर्गेनिक सप्लाई है. अब अगर आप ये कह रहे हो कि काउंटी 107 में स्टार्टिंग साइज लेट्स से जो 3501 स्क्वायर फीट है, जिसका आज लोग क्लोज टू 8 करोड़ मांगते हैं, वो 10%, 15%, 20% तक गिर भी गया लेट्स से. अब वो 8 करोड़ से 6.5 करोड़ पे आ गया. अब भी लेकिन कैसे लेंगे. अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे. अब आप बोल सकते हैं चलो काउंटी 107 में नहीं चाहिए, क्लियो काउंटी से काम चला लेंगे. वैसे इस रियल एस्टेट एसेट क्लास में स्टैग्नेंसी, करेक्शन आएगा भी इनफैक्ट, जब इनसे बेटर प्रोजेक्ट सिमिलर लोकेशन में डिलीवर हो जाएंगे. बट स्टिल क्लियो में 2070 स्क्वायर फीट डिसेंट साइज 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट जो आज अप्रॉक्स 4 करोड़ का है, उसका प्राइस नीचे गिर गया, लेट्स से 3.5 करोड़ का हो गया. अब 3.5 करोड़ में 25% सेल्फ फंडिंग जो मिनिमम रिक्वायर्ड है 87.5 लाख रुपीस, प्लस 1% ब्रोकरेज भी दोगे, 6% स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में भी दोगे, इंटीरियर्स में भी एटलीस्ट 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए लगाओगे. मिनिमम सेल्फ फंडिंग रिक्वायर्ड टू बाय दिस अपार्टमेंट आफ्टर दी बबल गेट्स बर्स्टेड 1 करोड़ 32 लाख रुपए की सेल्फ फंडिंग रिक्वायर्ड है. अब इतनी सेल्फ फंडिंग यूजुअली बैंक में लोगों के पास रेडी नहीं होती है अंटिल उनके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको वो सेल ऑफ करते हैं, और उसके ऊपर 2 करोड़ 62.5 लाख रुपए का लोन भी चाहिए. आपकी इतनी लोन एलिजिबिलिटी है भी अगर, तो भी महीने के 2.5 लाख रुपए ईएमआई देना बहुत मुश्किल है. अब आपके पास सिंपल एक ऑप्शन है, आप उसी के बगल में लेट्स से आम्रपाली का कोई अपार्टमेंट सिमिलर साइज का, सिमिलर लोकेशन में 2 करोड़ का लो, और अपने आप मन को समझाओ कि लग्जरी वगैरह कुछ नहीं होता. लेकिन अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, कि नई अपग्रेडेड सोसाइटी चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन इनिशियल स्टेज में चाहिए, टॉप क्लास रिलायबल डेवलपर की चाहिए, क्लब हाउस, सारी लग्जरी एमिनिटीज हो, 20, 30, 40 लाख म्यूचुअल फंड से निकाल के देंगे, 4 साल में पैसा जाए, एक साथ ईएमआईज भी नहीं जाएगी, गोइंग फॉरवर्ड 4 साल में और सेविंग्स करेंगे. अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये है कि शोभा का प्रोजेक्ट इतना महंगा 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का क्यों आया, प्रेस्टीज 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का क्यों आया, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आता तो हम ले लेते. अब समझते हैं इस जेन्युइन प्रॉब्लम को थर्ड चैप्टर में.
अब जैसे स्टॉक ब्रोकरिंग एक बिजनेस है, कंटेंट क्रिएशन एक बिजनेस है, 01 बाय जीरोधा भी एक बिजनेस है, आप भी इवेंचुअली किसी ना किसी बिजनेस में जॉब करते हो, वैसे ही रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस का मॉडल एग्जैक्टली क्या है? एक कंपनी लैंड लेती है जहां उसको लगेगा कि यहाँ बेचेंगे तो बिक जाएगा और प्रॉफिट भी होगा। वेव सिटी में भी प्रोजेक्ट्स इसलिए लॉन्च हुए क्योंकि जिन कंपनीज का फुल टाइम काम जमीन खरीदना, बनाना और बेचना है, उनको जहां लैंड मिलेगा, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और हर लोकेशन की बेचने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरी तो बनी जाती है। और नोएडा की अगर हम बात करें तो पहले इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी लोगों की, और उस टाइम के पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बड़े डेवलपर्स की एंट्री भी नहीं हो पा रही थी। अब आप एग्जाम्पल से समझो, शोभा ग्रेटर नोएडा वाले प्रोजेक्ट में जो हार्डली 3.5 एकड़ का लैंड है, 9.3 लाख स्क्वायर फीट डेवलप करेगा। लैंड और कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल 800 करोड़ रुपए खर्च करेगा, तो उसको लैंडिंग कॉस्ट ही अप्रोक्सीमेटली 8,500 रुपए पर स्क्वायर फीट की पड़ रही है। अब उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 10,000 रुपए, 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में बेच पाएगा? आप नोएडा में स्पेसिफिकली एज अ बायर ये तो चाह ही रहे थे कि अच्छे मार्केट प्लेयर्स यहाँ पे आए, अच्छा प्रीमियम प्रोजेक्ट विद हाई क्वालिटी डिलीवर करें। बट लाइक आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी रियल एस्टेट साइकिल में इन्वेस्टेड थे, उनके लिए इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं था। लेकिन एज अ बिजनेस आप अंडरस्टैंड करो, इतने 100 करोड़ लैंड खरीदने में लगाना, ऊपर नीचे के 10 अलग खर्चे भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन में 4 साल लगाना, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करना, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करेगा? प्राइसेस कम होने के लिए या तो लैंड की कॉस्ट को कम होना पड़ेगा या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम होना पड़ेगा। और लैंड की कॉस्ट स्पेसिफिकली बसे हुए शहरों में जहां लैंड ऑलरेडी बहुत कम है, प्राइस का कम होना बहुत ही मुश्किल है। और गोइंग फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी कम नहीं होगी क्योंकि लेबर कॉस्ट ही बढ़ती रहेगी। लेबर कॉस्ट भी देखना आप, अगले 10 साल में परसेंटेज वाइज इतनी मंथली इनकम किसी की नहीं बढ़ेगी जो हाथ से काम करने वाले लोगों की बढ़ेगी। ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग हमेशा लेबर का ही काम नहीं करते रहेंगे आने वाले टाइम में। अब आप जब 2 करोड़ का फ्लैट बुक करते हो, 2 साल में 1 करोड़ लगाते हो, आप तो एक्सपेक्ट करते हो 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ का प्रीमियम मिले। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस हमेशा ही बढ़ते ही रहेंगे। प्राइस इवेंचुअली बढ़ेगा उतना ही जितने का एक्सेप्टेंस होगा, जितने का बायर, जितने का ग्राहक बाजार में अवेलेबल होगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, रेंट पे रहते हो, आप इस डिस्कशन से बाहर रहो, आपको तो जरूर खरीदना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हो तो आप सारा पैसा स्टॉक मार्केट में थोड़ी इन्वेस्टेड रहेंगे, आपको भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप बेकार क्वालिटी की सोसाइटी में रहते हो तो आप अपग्रेड करो बेटर प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हो तो आपके मतलब के साल में 2 या 3 या 4 प्रोजेक्ट्स ही आते हैं। और ये तो हम बोल बोल के थक गए, ओवर लेवरेज्ड ना हो, बैंक से उठा के रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ना खरीदें। जिस प्रॉपर्टी को पूरा पोजेशन तक बिना रात की नींद खराब करे अगर आप ले सकते हैं, तभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं कुछ एक्चुअल इश्यूज की, और जो इन वीडियोस में सही बात बोली जा रही है। पहला है, प्लीज बाय रियल एस्टेट लाइक रियल एस्टेट। हर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। रियल एस्टेट का फायदा यह है कि रियल एसेट है, पैरेलल रेंटल्स भी बनते हैं, आप बैंक्स की लेवरेज लेते हो, आप टुकड़ों में पैसे दे पाते हो, और भी 10 तरह के फायदे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रियल एस्टेट कैन नॉट गेट लिक्विड बाय क्लिक ऑफ अ बटन। और मार्केट में 5%, 10% ऐसे लोग जरूर हैं जो जुआ खेल रहे हैं, ओवर लेवरेज्ड हैं। दूसरा जेन्युइन इशू है डेवलपर्स का प्री लॉन्च रेट का। एक तो ये बेवकूफ बनाना, बैठ के डिसाइड कैसे करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है मैक्सिमम किस प्राइस में सेल हो जाएगा। पहले तो ओवरऑल अंडरस्टैंड किया कि 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन में सेल हो जाएगा और ये मैक्सिमम है। और दिखाएंगे क्या कि लॉन्च प्राइस है 12,000, 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, 1,000-1,500 रुपए का इनॉग्रल डिस्काउंट है और 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्च का प्राइस है। भाई सीधा बता दो कि ये पहला प्राइस है, दूसरा प्राइस डिपेंडिंग ऑन कितना बिक जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम आगे डिसाइड कर लेंगे। तीसरा इशू है, सारे ही डेवलपर्स को सारे ही प्रोजेक्ट्स डे 1 पे ही सोल्ड आउट करने हैं। एलडीको के यमुना एक्सप्रेसवे वाले प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट बाद में हुआ और सोल्ड आउट के बोर्ड्स पूरे शहर में उसने पहले लगा दिए। बट इसका रीजन डेवलपर से अगर आप पूछोगे तो ये है कि अगर वो एक प्रोजेक्ट को 100% सोल्ड आउट या बहुत मैसिव रिस्पॉन्स ना दिखाए तो उसके अगले प्रोजेक्ट में आप लोग नहीं खरीदते। ये आगे हम वीडियोस बनाएंगे कि एक्चुअल किसी प्रोजेक्ट की, एक्चुअल किसी प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, किसके लिए है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, आगे आप लोगों को सिखाएंगे ये। और ये प्री लॉन्च पोस्ट लॉन्च वाला प्राइस का और ये सोल्ड आउट वाला ड्रामा हम और आप मिलके जल्दी खत्म करेंगे। चौथा इशू है ये ट्रांसफर फ्री वाला, जो विशाल जी ने भी अपनी वीडियो में बोला कि क्यों डेवलपर्स ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री देते हैं। अब इसमें ना बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट की तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से एटीएस ने बोला कि मैं पोजेशन तक आपको बेचना ही नहीं दूंगा। अब किसी बायर के घर में लेट्स से इमरजेंसी आ गई ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको बेचनी है प्रॉपर्टी और बिल्डर बेचने नहीं दे रहा। वो सोचेगा कि भला मैंने अच्छा एसेट लिया कि मैं
बेच ही नहीं पा रहा इस प्रॉपर्टी को। अच्छा, किसी दूसरे डेवलपर ने बोला कि बेचने में दूंगा, लेकिन मैं 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट का ट्रांसफर चार्जेस दूंगा। अब ये तो लोग ट्रेडर्स को नहीं अट्रैक्ट कर रहे, बट ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरी कैटेगरी में लेट्स से गोदरेज है, जो कह रहा है आप कभी भी बेच लो, फर्स्ट ट्रांसफर भी फ्री ले लो। अब आप बोल रहे हैं कि ये भी प्रॉब्लम है, ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इन तीनों सिनेरियोज में जो डेवलपर पोजेशन तक नहीं बेचने दे रहा, जो डेवलपर फर्स्ट ट्रांसफर फ्री दे रहा है और बेचने भी दे रहा है, और जो बेचने दे रहा है लेकिन 500 रुपए, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट ट्रांसफर चार्जेस के नाम पे मांग रहा है, वो आप किसको सही बोलोगे? सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी पेंटेड ब्लैक और व्हाइट। पूरी दुनिया ग्रे में ही ऑपरेट करती है। फिफ्थ पॉइंट है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप क्यों खरीदना चाहते हैं ये प्रॉपर्टी। आप रेंट पे रहते हैं, आपको पैसिव इनकम चाहिए, आप जिस कैटेगरी के प्रोजेक्ट में रहते हैं उससे बेटर कैटेगरी के प्रोजेक्ट में आपको जाना है, आप अपग्रेड के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो। मैंने लास्ट वीडियो बनाई भी इसी टॉपिक पे थी कि सेलेक्ट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन इन लाइफ। और कई लोग ना थोड़ा जल्दी एक्साइटेड, बहुत ब्रांड के नाम पे दीवाने भी हो जाते हैं। अभी गोदरेज का एक मॉल भी आएगा ग्रेटर नोएडा के अंदर, बहुत लोग सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे शुरू में ही। अब हम लोग समझेंगे कि क्या रेट ला रहा है, क्यों बेच रहा है, फिर आपको सजेस्ट करेंगे। अब वीडियो भी हम कितनी बना पाएंगे, हर चीज ऑनलाइन भी आपको कैसे बता पाएंगे, उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपके पास पेमेंट रेडी है, लेट्स से प्लॉट खरीदो, कितनी अच्छी रीसेल में डील्स मिल रही हैं, आप वो खरीदो। आप मत खरीदो प्री लॉन्च में। जिस डेवलपर की मजबूरी है महंगा खरीदना क्योंकि उसने जमीन ही अभी खरीदी है बड़े हुए रेट्स में, उससे बेटर है किसी पुराने प्रोजेक्ट में रीसेल में खरीदो। और जिन लोगों का बजट थोड़ा कम रहता है, 50 लाख 60 लाख टाइप रहता है, ये तो सबसे ज्यादा इधर उधर पैसे फेंकते हैं। इनके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो में बनानी है। ये कुछ भी लेते हैं, किसी भी शहर में लेते हैं, धोलेरा में जाके प्लॉट खरीदेंगे, कहीं भी दुकान खरीद लेंगे, कहीं भी जाके ऑफिस खरीद लेंगे किसी भी टाइप का। इनके लिए जरूर एक स्पेसिफिक वीडियो मुझे बनानी है। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो 5th चैप्टर जो रह गया है, जिसमें हम एग्जैक्ट आपको सजेशंस देंगे किसको क्या करना है, इसके लिए हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे। बट जाने से पहले आई वुड लाइक टू से, लाइफ एंजॉय करो, विनिंग माइंडसेट रखो, दूसरे का बुरा मत सोचो, बस अपना ही अच्छा सोचो, ग्रो करो कॉन्टिन्यूसली, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी रीजन की वजह से स्ट्रेस मत लो। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इट इज एक्चुअली वेरी इजी टू बी रिच इन दिस वर्ल्ड। 90% लोग थके हुए हैं लाइफ से, कॉम्पिटिशन है ही नहीं इंडिया में स्पेसिफिकली। और अपडेटेड रहो, रेगुलर अपडेट भी करते रहो। ये पूरी दुनिया 10-10 साल के साइकिल चल रही है। आप देखो, नेटफ्लिक्स ने स्टार्ट किया था डीवीडी रेंटिंग का बिजनेस, हर 10 साल में अपना बिजनेस चेंज किया, तभी आज यहाँ है। और इसी तरीके से आप लाइफ के सारे एग्जांपल्स देखो। लेट्स से कॉमेडी, अब आप लाफ्टर चैलेंज नहीं देख पाओगे, अब स्टैंड अप का जमाना है। सेम इज विद रियल एस्टेट एज वेल। आप अपडेटेड रहो। जैसे 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो आज से कुछ साल पहले तक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था, आज की तारीख में उसके लिए बायर नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को आ रही है जो कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड नहीं है। किसी का था लेट्स से 40 साल से वेडिंग कार्ड का बिजनेस, आज भी वो यही सोचे कि वही बिजनेस मेरा चलता रहेगा, तो आज नहीं एग्जिस्ट करता। 2000 से 2020 का एक अलग टाइम था, किस तरह के बिजनेसेस थे, किस तरह की जॉब्स थी, किस तरह का रियल एस्टेट था। 2020 से 2030 इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया, एआई, न्यू थिंग्स, प्रीमियमाइजेशन, अर्बनाइजेशन। 2030 से 2040 विल बी अबाउट गोइंग बैक टू बेसिक्स। सो फ्यूचर की 2030 की 2035 की डिमांड सोचो किस तरह की होगी, उसी के अकॉर्डिंग अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो, और उसी तरीके से अपने लाइफ का, जॉब्स का, बिजनेस का, हर चीज का डिसीजन आने वाली डिमांड के अकॉर्डिंग ही लो। तो जैसे मैंने आपको बताया, 5th चैप्टर हम इस वीडियो का पार्ट 2 में आपसे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।